अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द इंडोज और मैं हूं आपका मेज़बान इंतज़ार हैदरी। नाजरीन, जैसे हम आपको मुसलसल आगाह कर रहे हैं मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल के हवाले से, तो नाजरीन सियासी गेम जो है वो इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। अपोजिशन मुसलसल हुकूमत की विकटें गिरा रही है और आज भी हुकूमत की 4 इकट्ठी विकटें अपोजिशन ने गिराई हैं। जी हाँ, BAP के 4 अरकान कौमी असम्बली आज बाज़ाब्ता तौर पर अपोजिशन में शामिल हो गए हैं। उससे पहले शाहजैन भुट्टी उन्होंने अपोजिशन की हिमायत का ऐलान किया। इसके अलावा मुस्लिम काफ के वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने भी आज अपना इस्तीफ़ा वजीर आज़म इमरान खान को भिजवा दिया और उन्होंने भी अपोजिशन का साथ देने का ऐलान कर दिया। और उसके साथ उन्होंने ये कहा कि मैं महंगाई से तंग आवाम के साथ हूँ, मैं बेरोजगारी से तंग आवाम के साथ हूँ, लेकिन इमरान खान के साथ नहीं हूँ। इसी पैगाम के साथ उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और इस मामले पर आज बड़ी चहमगोइयाँ हुई हैं शहर में कि काफ लीग के दरमियान दूरियाँ बढ़ गई हैं। इस हवाले से हम बात करते हैं। इसके अलावा इस वक्त कौमी असम्बली में नंबर्स गेम क्या है और क्या वाक़तन हुकूमत अपनी सादा अक्सरियत भी खो चुकी है, इन मामलात पर हम गुफ्तगू करते हैं। इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ शेयर भी कीजिए। नाज़रीन, 342 के ऐवान में इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद है, अगर उस पर एक नज़र दौड़ाई जाए तो मुसलसल ये ग्राफ जो है वो गिरावट का शिकार है और मुसलसल तंजली हो रही है। इस वक्त हुकूमत के पास जो मेंबरान हैं, मेंबरान कौमी असम्बली, उनकी तादाद इंतहाई कलील होती जा रही है और जब इमरान खान के पास 184 अरकान थे उस वक्त BNP ने इमरान खान का साथ छोड़ा था और उसके बाद जो हुकूमत के पास मेंबर्स थे वो 179 रह गए थे। लेकिन आज जब BAP छोड़ चुकी है हुकूमती इत्तेहाद को, आज तारिक बशीर चीमा छोड़ चुके हैं हुकूमती इत्तेहाद को, आज शाहजैन भुट्टी अलग हो चुके हैं हुकूमती इत्तेहाद से, आज अली नवाज शाह जो आज़ाद रुकन कौमी असम्बली हैं वो अलग हो चुके हैं हुकूमती इत्तेहाद से। तो इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद है वो 172 के बमुश्किल फिगर पर है। मैं बमुश्किल इसलिए कह रहा हूँ कि BAP की एक रुकन कौमी असम्बली जो कि वफाकी वजीर हैं जुबैदा जलाल, अभी तक उन्होंने फैसला नहीं किया कि आया वो अपनी पार्टी के साथ अपोजिशन में शामिल होंगी या फिर वो इमरान खान को वोट देंगी और उसके बाद फिर उन पर आर्टिकल 63A लागू होगा। तो ये फैसला जुबैदा जलाल करेंगी, लेकिन ज़राए ये बता रहे हैं कि जुबैदा जलाल भी अपोजिशन बेंचेस पर आएंगी और अगर वो आती हैं तो सादा अक्सरियत ख़त्म हो जाएगी हुकूमत की और उनके पास 172 के बजाय 171 अरकान रह जाएंगे। अगर इस तमाम सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद के पास यानी PTI के पास 155 अरकान हैं और इसके अलावा शेख रशीद साहब का 1 वोट है और उसके साथ इंडिपेंडेंट 1 वोट है, लेकिन वो वोट भी किसी भी वक्त अपोजिशन में जाने के लिए तैयार है क्योंकि काफ लीग का इंतज़ार कर रहा था। ये वोट जैनी असलम भूतानी साहब काफ लीग का इंतजार कर रहे थे। गुज़िश्ता रोज उन्होंने काफ लीग की आला क़यादत के साथ मुलाकात भी की थी और अब उन्होंने अपना फैसला करना है क्योंकि मुस्लिम काफ में तारिक बशीर चीमा ने अपना फैसला सुना दिया है, जबकि चौधरी परवेज इलाही को वजारत आला की पेशकश की गई है जिसे उन्होंने कबूल कर लिया है और उसके बाद अब वो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल रहेंगे और परवेज इलाही की तरफ से ये कहा गया है कि वो न सिर्फ उनके एतमाद पर पूरा उतरेंगे बल्कि हुकूमत का भरपूर साथ भी देंगे और तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए अपनी कोशिशें भी करेंगे। इसके साथ साथ MKM के 7 अरकान हैं। अभी तक MKM हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है, लेकिन हतमी फैसला MKM ने भी आज रात को या कल सुबह तक कर देना है और उसके बाद GDA की 3 अरकान हैं, वो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं और
मुस्लिम लीग काफ के 4 अरकान, जैसे मैं कह चुका हूं कि एक रुकन का पहले ही अपोजिशन में जा चुका है। तो इस लिहाज से हुकूमती एदाद शुमार इस वक्त कौमी असम्बली में 172 हैं, लेकिन अगर जुबैदा जलाल अलग होती हैं तो ये फिगर 171 हो जाएगा, और अगर आज़ाद रुकन असलम भूतानी भी अपोजिशन की तरफ चले जाते हैं तो फिर ये फिगर 170 पे आ जाएगा। और इस लिहाज से अपोजिशन का जो इस वक्त एलानिया फिगर है वो भी 168 है, और फिर वो भी 170 पे आ जाएगा। तो दोनों में मुकाबला बराबर हो जाएगा। लेकिन अपोजिशन को भी 172 अरकान चाहिए तहरीके अदम एतमाद कामयाब करने के लिए, और इस वक्त जो अपोजिशन की पार्टी पोजीशन है उसके मुताबिक इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास 84 मेंबर्स हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 56 मेंबर हैं, MMA के पास 15 मेंबर हैं, लेकिन अब्दुल अकबर चित्राली इस वक्त न्यूट्रल हैं। इंडिपेंडेंट अब अपोजिशन के पास 3 हो चुके हैं, DNP के 4 मेंबर्स, DAP के 4 मेंबर्स, और तारिक बशीर चीमा का 1 वोट और शाहजैन बुख्ती का 1 वोट भी अपोजिशन के पलड़े में जाएगा, और इस तरह से ये फिगर जो है 168 है। लेकिन इसमें अभी जुबैदा जलाल शामिल नहीं है, इसमें अली वजीर को हम फिर वक्त शामिल नहीं कर सकते क्योंकि वो पाबंद सलासुल हैं, अभी तक उनके प्रोडक्शन आर्डर का फैसला नहीं हुआ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 1 रुकन जाम अब्दुल करीम भी रूपोश हैं नाजम जोकियो कत्ल केस के बायस, और वो भी मुसलसल गैर हाजिर हैं। अगर इन 3 अरकान को निकाल दिया जाए तो अपोजिशन के पास 165 अरकान इस वक्त ऐवान में मौजूद हैं, और इस लिहाज से अपोजिशन को 172 अरकान चाहिए, 7 अरकान अपोजिशन को मजीद चाहिए, और अपोजिशन ये दावा कर रही है कि हमारे पास 2 दर्जन के करीब हुकूमती मुनहरिफ अरकान राब्ते में हैं, न सिर्फ राब्ते में हैं बल्कि वो अदम एतमाद का वोट भी देंगे। PTI ने 14 मुनहरिफ अरकान को शो काज नोटिस जारी किए, जिससे ये बात वाज़ेह है कि 14 अरकान हुकूमत का साथ नहीं दे रहे। उनमें नुज़रत पठान हैं, उनमें रमेश कुमार हैं, उनमें नूर आलम खान हैं, और उनमें राजा रियाज हुसैन हैं। ये 4 अरकान हैं, और उनके साथ मजीद 10 अरकान हैं जिन्हें शो काज नोटिस दिया गया था। इन 4 अरकान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम हुकूमत का साथ नहीं देंगे। अब देखना होगा कि जिस दिन वोटिंग होती है, क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास जुमेरात तक बर्खास्त किया जा चुका है, जुम्मा के रोज वोटिंग का कवी इम्कान है। अगर जुम्मा के रोज ये वोटिंग नहीं होती तो फिर पीर के दिन वोटिंग कराई जाएगी, और उस दिन फैसला हो जाएगा वजीर आजम इमरान खान बरकरार रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ पे अब इम्तिहान अपोजिशन का एक और शुरू हो जाएगा, और वो ये है कि अपोजिशन ने 172 अरकान वोटिंग वाले दिन पूरे करने हैं। अब ये 172 अरकान अपोजिशन कैसे लेके आएगी, अब ये उसका इम्तिहान होगा, क्योंकि ऐसे मरने पर अक्सर अरकान कौमी असम्बली बीमार पड़ जाते हैं, अक्सर अरकान कौमी असम्बली के कुछ ज़रूरी अमूर आ जाते हैं और उन्हें निपटाना ज़रूरी होता है। अक्सर अरकान कौमी असम्बली ऐसा करते हैं कि उनके मोबाइल फ़ोन भी ऑफ हो जाते हैं। अब देखना होगा कि क्या अपोजिशन अपने तमाम अरकान को इसी तरीके से ऐवान में लाएगी जैसे आज 161 अरकान ऐवान में हाजिर करके उसने तहरीके अदम एतमाद पेश कर दी है, और उसके साथ साथ शाहजैन बुख्ती और तारिक बशीर चीमा जैसी हुकूमती शख्सियात भी अब अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा हैं। तो गेम इंतहाई दिलचस्प मरहले में है। अब देखना होगा कि अपोजिशन क्या हिकमत अमली इख्तियार करती है, किस तरह से इसे कामयाब करती है, और हुकूमत किस तरह से इस हिकमत अमली को नाकाम बनाती है और अपनी सरकार को बचाती है। इस वक्त हुकूमत भी इंतहाई मुतहर्रिक है, मुसलसल ऑफर्स की जा रही हैं। MKM को गवर्नरशिप की ऑफर कर दी गई है, MKM को मजीद वजारतों की ऑफर भी कर दी गई है, लेकिन अपोजिशन की तरफ से भी गवर्नरशिप की ऑफर MKM को की जा चुकी है। सिंध के शहरी इलाकों का इंतज़ाम भी MKM को देने की ऑफर की गई है, जिसमें खुसूसन कराची और हैदराबाद की इंतज़ामी अमूर हैं, उसकी ऑफर अपोजिशन की तरफ से की गई है, और वो कदरे बेहतर ऑफर है हुकूमत की ऑफर से। लेकिन फैसला बहरहाल MKM ने करना है कि आया वो हुकूमत के साथ जाएगी या अपोजिशन के साथ। लेकिन नाज़रीन, एक बात तय है, कल इमरान खान अपोजिशन की विकटें गिरा रहे थे, आज इमरान खान की अपनी विकटें
اس لیے گر رہی ہیں کہ وہ وکٹیں کبھی ان کی اپنی تھی ہی نہیں، اور یہی وہ وکٹیں ہیں جو ہمیشہ توازن کو بگاڑتی ہیں اور ملک میں جمہوریت مضبوط نہیں ہوتی بلکہ اس پر سودے بازی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے مزید جو بھی خبریں ہوں گی، جو بھی اپڈیٹس ہوں گی، آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔